रायपुर में गैती गैंग के 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के जेवर भी बरामद किए गए। चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले 3 लोग भी गिरफ्तार किए गए। राजधानी में चोरी की 25 घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, अंबिकापुर में भी इन्होंने चोरी की है। गैंग के ज्यादातर लोग मुंगेली जिले के रहने वाले हैं। गैंग के सरगना सृजन शर्मा ने जेल से छूटने के बाद ये गैंग बनाई थी। लोगों को गैंग में शामिल करके ट्रेनिंग बकायदा दी जाती थी। आईजी रायपुर रेंज ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गैती गैंग इसका नाम है, जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, और आईजी ने इस पूरी खुलासा कर लिया। 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में भी इनसे जानकारी हासिल हो सके। ये जेवरात हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ के जेवरात हैं जो कि बरामद किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। और राजेश, क्या और खुलासे हुए हैं? ये 11 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका कनेक्शन और कहां से था? जी बिल्कुल, देखिए पहले इन 11 आरोपियों की कामकाज का तरीका समझिए। ये गिरोह के सदस्य हैं। इसमें से 3 चोर हैं जो हार्डकोर चोरी करते थे। वो 3 लोग हैं। सरगना है, मुंगेली का रहने वाला, जेल भी जा चुका है बिलासपुर में। जब जेल से लौटा तो ट्रेनिंग दे करके अपना गिरोह तैयार किया। और चोरी करने का तरीका ये अलग था। ये आते थे, किराए में रहते थे और कोई रेकी नहीं करते थे। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा जाते थे, ये अचानक पहुंचते थे। सुनसान कोई मकान पड़ा हुआ है, अंधेरे में कोई मकान है, सीधे उस पर धावा बोलते थे, ताला तोड़ते थे और फिर अंदर जो गहने होते थे वो उसको चुरा करके ले जाते थे। तो ये 3 हार्डकोर चोर हैं जो इस गैंग के हैं, वो अरेस्ट हुए। इसके बाद 5 और जो इस गैंग के सदस्य थे, ये मीडिएटर का काम करते थे और ये चोरी के सोने चांदी के जो जेवरात है उसको खपाने के लिए लिंक तलाशते थे। ये 5 उसके सहयोगी है, उसको भी गिरफ्तार किया है। 3 जो ज्वेलर्स है रायपुर के, उसको भी गिरफ्तार किया है। ये तीनों ज्वेलर्स रायपुर के हैं, बिलासपुर के हैं, दूसरे जगह मुंगेली के भी है। और ये इन चोरी के जो सामान है, सोने चांदी के जेवरात, उसको खरीदते थे और बहुत कम दर पे 15,000 रुपये प्रति तोला पर ये खरीदते थे। उनको पता था कि ये चोरी का सामान है, इसलिए बहुत कम दाम देते थे और फिर उनको गला करके और उसको खपा देते थे। तो इस तरह से 3, 5 और 3 यानी कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जो 3 हार्डकोर चोर हैं उसको पुलिस ने रिमांड लिया है। ये जानने की कोशिश करेगी रायपुर पुलिस की इन्होंने और कहां वारदात को अंजाम दिया है और क्या इनके नेटवर्क छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं दूसरे प्रदेश में भी तो नहीं फैले हैं, क्या उन्होंने वहां भी सामान की सप्लाई तो नहीं की है। एक और अहम जो इस मामले में खुलासा हुआ है वो ये कि कई सारी कंपनियां हैं जो सोने चांदी के जेवरात को गिरवी रख करके लोन देती है। तो चोरी के सोने के जेवरात को लोन रख करके वहां से गोल्ड लोन भी इन गिरोह ने उठाया है। तो उस पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी कि बिना बिल्टी के, बिना रसीद के आपने ये गोल्ड लोन क्यों दिया। कहीं ना कहीं ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में कोई जो एजेंसी है जो गोल्ड को गिरवे किराए रख करके लोन देते हैं, उसके भी कुछ कर्मचारी अधिकारी इस मामले गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि इसमें और बड़े कई खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग बकायदा दी जाती थी और अभी तो 11 जो आरोपी हैं वो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि और भी कई आरोपी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।